आज मैं लाया हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बच्चा इंग्लिश की वजह से गलती करता है, इंग्लिश को इंग्लिश बनाकर। देखो कैसे। इसमें कहा गया है एक फंक्शन है रियल टू रियल इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग टू ए टू बी, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग टू ए टू बी। तब बच्चा क्या करता है कि भाई कंटिन्यूअस तो बोल ही रखा है एक्स बिलोंग टू ए टू बी में, तो 100% एफ एक्स कंटिन्यूअस होता है। सही बात है, बच्चा रिजल्ट ट्रू कर देगा। पर क्या होता है, ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता है। इसका आंसर ये गलत हो जाता है। देख गलती कहाँ होती है, देखिए बताता हूँ। गलती होती है इंग्लिश में। इंग्लिश बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का चयन हुआ जिसकी वजह से क्वेश्चन बदल गया। यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इंटरवल के बीच में, और यहाँ पे कह रहा है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, मतलब इन और ऑल का फर्क आया। अब कैसे, देखो हमारे पास जब कंटिन्यूटी चेक करते थे किसी इंटरवल में तो बताया ये जाता था कि भैया आप ओपन ब्रैकेट में अगर कंटिन्यूअस है तो सब जगह कंटिन्यूअस होगा, और अगर आप यहाँ पर कॉर्नर में कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो एक बार इधर राइट हैंड जाते हैं और ऑन हैंड जाते हैं, इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस। फिर बी के लिए लेफ्ट जाते हैं, ऑन हैंड जाते हैं, तो अगर कंटिन्यूअस आ जाए तो पूरा फंक्शन एक्स बिलोंग टू ए टू बी के लिए इन एक्स बिलोंग टू ए टू बी के लिए कंटिन्यूअस हो जाता है। पर यहाँ पे दूसरे में बोला गया था कि ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी। अब ऑल की बात जब करने लगे तो ये कह रहा है एक्स के ए पर और बी पर चेक करना है। हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ऑल का मतलब था अब ए के लेफ्ट और राइट भी हमें जाना पड़ेगा, बी के लेफ्ट राइट भी जाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ से ग्राफ देखा तो ग्राफ कहता है कि ए से हल्का सा बढ़ा जाने पर फंक्शन क्या आ रहा है, वैल्यू कुछ और दे रहा है, और ए पर 0 दे रहा है। ऐसे बी से हल्का सा छोटा जाने पर क्या दे रहा है, आपका कुछ और वैल्यू दे रहा है, और बी पे 0 दे रहा है, इससे बड़े में वैल्यू थोड़ा 0 दे रहा है। तो इसका मतलब ए और बी पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी के लिए तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस किस पे हो गया, ए और बी पे। इस धोखे की वजह से हम जनरली क्वेश्चन जेई में गलत कर देते हैं, इसलिए थ्योरम को बहुत प्रॉपर समझ के पढ़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।